प्रशंसित अभिनेत्री और निर्माता चार्लीज थेरॉन का जन्म 7 अगस्त 1975 को दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग के पास एक छोटे से शहर बेनोनी में हुआ था। उनका प्रारंभिक जीवन रंगभेद के अंतिम वर्षों के दौरान नस्लीय रूप से अलग-थलग देश में पले-बड़े होने की जटिलताओं के साथ-साथ उनके परिवार के भीतर आने वाली व्यक्तिगत चुनौतियों से प्रभावित था। चार्लीज चार्ल्स और गेर्डा थेरॉन की इकलौती संतान थीं। उनके पिता एक सड़क निर्माण कंपनी के मालिक थे और उनकी मां ने व्यवसाय के प्रबंधन में सक्रिय भूमिका निभाई। थेरॉन परिवार एक खेत में रहता था, जहां चार्लीज ने जानवरों और प्रकृति के लिए प्यार विकसित किया, एक ऐसा जुनून जो जीवन भर उनके साथ रहा। छोटी उम्र से ही चार्लीज ने प्रदर्शन करने की एक स्वाभाविक प्रतिभा दिखाई। उन्होंने बैले के साथ अपनी कलात्मक यात्रा शुरू की, नृत्य कक्षाओं में दाखिला लिया और उल्लेखनीय प्रतिभा का प्रदर्शन किया। उनकी मां ने अपनी बेटी की क्षमता को पहचानते हुए उसकी महत्वाकांक्षाओं का समर्थन किया और उसे अपनी रुचियों को आगे बढ़ाने के अवसर प्रदान किए। चार्लीज ने जोहान्सबर्ग में नेशनल स्कूल ऑफ द आर्ट्स में भाग लिया, जहां उन्होंने नृत्य और प्रदर्शन में अपने कौशल को और निखारा। हालांकि चार्लीज का बचपन कठिनाइयों से भरा नहीं था। उनके पिता शराब की लत से जूझते थे, जिससे घर में अशांत और अक्सर हिंसक माहौल बना रहता था। यह स्थिति 1991 में चरम पर पहुंच गई, जब एक दुखद और नाटकीय घटनाक्रम में चार्लीज की मां, गेर्डा ने नशे में चार्ल्स को धमकाते हुए आत्मरक्षा में गोली मारकर हत्या कर दी। इस घटना को आत्मरक्षा माना गया और गेर्डा के खिलाफ कोई आरोप नहीं लगाया गया। इस दर्दनाक अनुभव ने चार्लीज पर गहरा प्रभाव डाला, जिसने उनके लचीलेपन और दृढ़ संकल्प को आकार दिया। घर पर चुनौतियों के बावजूद चार्लीज की प्रतिभा और महत्वाकांक्षा ने उन्हें आगे बढ़ाया। 16 साल की उम्र में उन्होंने एक स्थानीय मॉडलिंग प्रतियोगिता जीती, जिसके कारण उन्हें इटली के मिलान में एक मॉडलिंग एजेंसी के साथ 1 साल का अनुबंध मिला। इस अवसर ने दक्षिण अफ्रीका से दूर और वैश्विक सुर्खियों में उनकी यात्रा की शुरुआत की। यूरोप में अपने कार्यकाल के बाद चार्लीज जोफ्रे बैले स्कूल में अध्ययन करने के लिए न्यूयॉर्क शहर चली गईं। हालांकि घुटने की चोट ने उनके बैले करियर को समय से पहले ही खत्म कर दिया। एक नया रास्ता खोजने के लिए दृढ़ संकल्पित चार्लीज 1994 में लॉस एंजिल्स चली गईं, जहां उन्हें एक बैंक टेलर के साथ बहस करते समय एक टैलेंट एजेंट ने खोजा। इस संयोग से उनकी पहली फिल्म भूमिका और हॉलीवुड में उनके शानदार करियर की शुरुआत हुई। चार्लीज थेरॉन का प्रारंभिक जीवन, कलात्मक वादे और व्यक्तिगत प्रतिकूलता दोनों से चिह्नित, ने उनके स्टारडम के उदय की नींव रखी। उनके लचीलेपन, प्रतिभा और दृढ़ संकल्प ने उन्हें अपने सामने आने वाली चुनौतियों से उबरने में मदद की। अंततः उन्हें फिल्म उद्योग में सबसे सम्मानित और बहुमुखी अभिनेत्रियों में से एक बना दिया। मनोरंजन उद्योग में चार्लीज थेरॉन की यात्रा दृढ़ संकल्प, सौभाग्य और कच्ची प्रतिभा के मिश्रण के साथ शुरू हुई। घुटने की चोट के कारण अपने बैले करियर के अचानक अंत के बाद 1994 में लॉस एंजिल्स जाने के बाद उन्हें बिना किसी कनेक्शन या औपचारिक अभिनय प्रशिक्षण के हॉलीवुड में जगह बनाने के कठिन काम का सामना करना पड़ा। थेरॉन का फिल्म उद्योग में प्रवेश एक ऐसी कहानी है जिसे अक्सर इसके सिनेमाई भाग्य के मोड़ के लिए सुनाया जाता है। लॉस एंजिल्स में आने के कुछ समय बाद वह खुद को एक बैंक में पाती है, जहां वह अपने जीवनयापन के खर्चों को पूरा करने के लिए अपनी मां से प्राप्त चेक को भुनाने के लिए संघर्ष कर रही होती है। टेलर ने राज्य के बाहर के चेक को भुनाने से इनकार कर दिया और एक बहस शुरू हो गई। सौभाग्य से टैलेंट एजेंट जॉन क्रॉसबी ने इस आदान प्रदान को देखा और चार्लीज की उपस्थिति और जुनून से प्रभावित हुए। उन्होंने उसे अपना कार्ड दिया और उसका प्रतिनिधित्व करने की पेशकश की। क्रॉसबी के मार्गदर्शन में चार्लीज ने अपने कौशल को निखारने के लिए ऑडिशन में भाग लेना और अभिनय कक्षाएं लेना शुरू कर दिया। हॉलीवुड में उनके शुरुआती दिन छोटी भूमिकाओं और ऑडिशन से भरे हुए थे, लेकिन उनका दृढ़ संकल्प कभी कम नहीं हुआ। 1995 में उन्हें डायरेक्ट टू वीडियो फिल्म चिल्ड्रन ऑफ द कॉर्न 3 अर्बन हार्वेस्ट में अपनी पहली गैर बोलने वाली भूमिका मिली। हालांकि यह भूमिका छोटी थी, लेकिन इसने उद्योग में उनके आधिकारिक प्रवेश को चिह्नित किया। चार्लीज को सफलता 1996 में मिली जब उन्हें 2 डेज इन द वैली में सहायक भूमिका मिली। यह एक क्राइम थ्रिलर थी जिसमें उन्होंने स्थापित अभिनेताओं के साथ अपनी जगह बनाने की अपनी क्षमता को प्रदर्शित किया।
उनके प्रदर्शन ने आलोचकों और कास्टिंग निर्देशकों का ध्यान आकर्षित किया, जिससे उन्हें और भी महत्वपूर्ण अवसर मिले। उसी वर्ष वह टॉम हैंक्स द्वारा निर्देशित दैट थिंग यू डू में दिखाई दीं, जिसने हॉलीवुड में उनकी उपस्थिति को और मजबूत किया। उनकी असली ब्रेकआउट भूमिका 1997 में द डेविल्स एडवोकेट में आई, जहां उन्होंने कीनू रीव्स और अल पैचिनो के साथ अभिनय किया। रीव्स के चरित्र की परेशान पत्नी मैरी एन लोमैक्स की भूमिका निभाते हुए थेरॉन ने एक शक्तिशाली प्रदर्शन किया, जिसने उनकी नाटकीय सीमा और भावनात्मक गहराई को उजागर किया। इस भूमिका ने उन्हें व्यापक पहचान और आलोचनात्मक प्रशंसा दिलाई, जिससे यह साबित हुआ कि वह जटिल और मांग वाले चरित्रों को संभाल सकती है। द डेविल्स एडवोकेट की सफलता के बाद चार्लीज का करियर आगे बढ़ता रहा। उन्होंने माइटी जो यंग 1998 सहित कई तरह की फिल्मों में अभिनय किया, जहां उन्होंने एक सौम्य, दयालु चरित्र निभाया, और द साइडर हाउस रूल्स 1999, जिसने उन्हें सहायक भूमिका में एक महिला अभिनेता द्वारा उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए स्क्रीन एक्टर्स गिल्ड नामांकन दिलाया। थेरॉन का अपने शिल्प के प्रति समर्पण और चुनौतीपूर्ण और विविध भूमिकाएं निभाने की इच्छा ने उन्हें जल्दी ही एक बहुमुखी और प्रतिभाशाली अभिनेत्री के रूप में स्थापित कर दिया। उनके शुरुआती काम ने उनके किरदारों के प्रति निडर प्रतिबद्धता का प्रदर्शन किया, जिसने हॉलीवुड में उनकी भविष्य की सफलता की नींव रखी। 2000 के दशक की शुरुआत में चार्लीज थेरॉन एक दृढ़ निश्चयी नवागंतुक से एक मान्यता प्राप्त और सम्मानित अभिनेत्री में बदल गई थी, जो और भी अधिक मांग वाली और परिवर्तनकारी भूमिकाएं निभाने के लिए तैयार थी। चार्लीज थेरॉन के निजी जीवन में जीत और परीक्षण दोनों ही रहे हैं, जो विपरीत परिस्थितियों का सामना करने में उनकी लचीलापन और ताकत को दर्शाता है। 7 अगस्त 1975 को दक्षिण अफ्रीका के बेनोनी में जन्मी चार्लीज को छोटी उम्र से ही महत्वपूर्ण चुनौतियों का सामना करना पड़ा, जिनमें से कई ने उनके निजी जीवन और चरित्र को गहराई से प्रभावित किया। चार्लीज के शुरुआती जीवन की सबसे ज्यादा परिभाषित और दर्दनाक घटनाओं में से एक 1991 में हुई, जब वह सिर्फ 15 साल की थी। उनके पिता चार्ल्स थेरॉन, जो शराब की लत से जूझ रहे थे, लगातार दुर्व्यवहार करने लगे। एक रात नशे में धुत होकर उन्होंने चार्लीज और उनकी मां गेर्डा को बंदूक से धमकाया। आत्मरक्षा में गेर्डा ने चार्ल्स को गोली मार दी और मार डाला। इस घटना को आत्मरक्षा का कृत्य माना गया और गेर्डा के खिलाफ कोई आरोप नहीं लगाया गया। कानूनी समाधान के बावजूद उस रात के आघात ने चार्लीज पर एक अमिट छाप छोड़ी। उन्होंने इसके बारे में सार्वजनिक रूप से बात की है और अपने जीवन और सफल होने की अपनी इच्छा पर इसके गहरे प्रभाव को स्वीकार किया है। चार्लीज के निजी जीवन में उनके रिश्ते और एक मां के रूप में उनकी भूमिका भी रही है। उनके कई हाई प्रोफाइल रिश्ते रहे हैं, जिनमें अभिनेता स्टुअर्ट टाउनसेंड और सीन पेन शामिल है। टाउनसेंड के साथ उनका रिश्ता लगभग एक दशक तक चला, 2001 से 2010 तक, और हालांकि उन्होंने कभी शादी नहीं की, वे साथ रहते थे और अक्सर हॉलीवुड के सबसे स्थिर जोड़ों में से एक माने जाते थे। शॉन पेन के साथ उनका रिश्ता 2013 में शुरू हुआ और 2015 में खत्म हो गया। इन हाई प्रोफाइल रोमांस के बावजूद चार्लीज ने अक्सर सिंगल और स्वतंत्र होने के साथ अपनी संतुष्टि के बारे में बात की है। मातृत्व चार्लीज के निजी जीवन का एक केंद्रीय और संतुष्टिदायक हिस्सा रहा है। उन्होंने 2 बच्चों को गोद लिया, 2012 में जैक्सन और 2015 में अगस्त। चार्लीज एक दत्तक मां के रूप में अपनी यात्रा और एकल माता पिता के रूप में गोद लेने के अपने फैसले के बारे में खुलकर बात करती रही है। उसने व्यक्त किया है कि उसके बच्चे उसके जीवन का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है और एक मां के रूप में उसकी भूमिका वह गहराई से संजोती है। चार्लीज अपने बच्चों की पहचान का समर्थन करने के बारे में भी मुखर रही है, जिसमें उनका सबसे बड़ा बेटा जैक्सन भी शामिल है, जो लिंग के अनुरूप नहीं है। अपने पारिवारिक जीवन के अलावा चार्लीज ने कई व्यक्तिगत चुनौतियों का सामना किया है और उन पर काबू पाया है। वह मानसिक स्वास्थ्य के साथ अपने संघर्षों के बारे में खुलकर बात करती रही है, खास तौर पर बचपन में हुए आघात के प्रभावों के बारे में। उन्होंने मानसिक स्वास्थ्य देखभाल के महत्व और थेरेपी के साथ अपने अनुभवों के बारे में बात की है, मानसिक स्वास्थ्य के मुद्दों को कलंकमुक्त करने की वकालत की है।
चार्लीज के मानवीय प्रयास और सक्रियता भी सकारात्मक प्रभाव डालने के लिए उनकी व्यक्तिगत प्रतिबद्धता और प्रतिबद्धता को दर्शाती है। उन्होंने 2007 में चार्लीज थेरॉन अफ्रीका आउटरीच प्रोजेक्ट टाउप की स्थापना की, जिसका उद्देश्य HIV एड्स के खिलाफ लड़ाई में अफ्रीकी युवाओं का समर्थन करना है। उनका परोपकारी कार्य महिलाओं के अधिकार, लैंगिक समानता और पशु कल्याण सहित विभिन्न कारणों तक फैला हुआ है। अपने करियर, मातृत्व और व्यक्तिगत चुनौतियों को संतुलित करते हुए चार्लीज थेरॉन ने अपने जीवन को उल्लेखनीय शक्ति और दृढ़ संकल्प के साथ आगे बढ़ाया है। प्रतिकूल परिस्थितियों पर काबू पाने की उनकी क्षमता और अपने परिवार और मानवीय प्रयासों के प्रति उनका समर्पण एक ऐसी महिला की तस्वीर पेश करता है जो जितनी प्रतिभाशाली है उतनी ही लचीली और दयालु भी है। दक्षिण अफ्रीका के एक छोटे शहर की लड़की से लेकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रशंसित अभिनेत्री और मानवतावादी बनने तक चार्लीज थेरॉन की यात्रा उनके असाधारण लचीलेपन, प्रतिभा और करुणा का प्रमाण है। पारिवारिक हिंसा और व्यक्तिगत त्रासदी से चिह्नित एक अशांत बचपन को पार करते हुए वह हॉलीवुड में एक शक्तिशाली शक्ति के रूप में उभरीं, जो अपनी बहुमुखी प्रतिभा और अपने शिल्प के प्रति समर्पण के लिए जानी जाती है। मॉन्स्टर, मैड मैक्स, फ्यूरी रोड और द डेविल्स एडवोकेट जैसी फिल्मों में उनके अभिनय ने जटिल चरित्रों को मूर्त रूप देने की उनकी क्षमता को प्रदर्शित किया, जिससे उन्हें कई प्रशंसाएं मिली और फिल्म उद्योग में एक सम्मानित स्थान मिला। अपनी व्यावसायिक उपलब्धियों से परे, चार्लीज का निजी जीवन उनकी ताकत और उनके मूल्यों के प्रति प्रतिबद्धता को दर्शाता है। 2 दत्तक बच्चों की एकल मां के रूप में उन्होंने अपने बच्चों की पहचान और कल्याण की वकालत करते हुए अटूट समर्पण के साथ मातृत्व को अपनाया है। उनके परोपकारी प्रयास, विशेष रूप से चार्लीज थेरॉन अफ्रीका आउटरीच प्रोजेक्ट के माध्यम से दुनिया पर सकारात्मक प्रभाव डालने के लिए उनकी गहरी प्रतिबद्धता को उजागर करते हैं, विशेष रूप से स्वास्थ्य, शिक्षा और लैंगिक समानता के क्षेत्रों में। चार्लीज थेरॉन की कहानी विपरीत परिस्थितियों पर जीत की कहानी है, जो दर्शाती है कि दृढ़ संकल्प, सहानुभूति और साहस के साथ जीवन की चुनौतियों पर विजय पाना और एक स्थायी बदलाव लाना संभव है। उनकी विरासत न केवल सिनेमाई उत्कृष्टता की है, बल्कि गहन मानवतावाद की भी है, जो उन्हें कई लोगों के लिए एक आदर्श और प्रेरणा बनाती है।